गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग ने रिलेशन फंक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.3 की कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। आज हम लोग जो है मिसलेनियस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस। f is a collection of ordered pair x comma x square upon 1 plus x square where x is the real number, and for this mapping you have to find the range. Actually f is a mapping from set of real numbers to set of real number defined by the ordered pair, means फर्स्ट एलिमेंट x और सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है। तो वी कैन से दैट f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर एवरी रियल नंबर x. Now you have to find the domain and range of the function. So for this function यहाँ पे हम x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड होने का मतलब क्या है कि 0/0 का फॉर्म आने लगे। एक्चुअली अनडिफाइंड फॉर्म जो होता है, अनडिफाइंड फॉर्म ये 0/0, इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ये सब जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। सपोज अगर यहाँ फंक्शन हमारा होता x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x की 2 वैल्यूज के लिए ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता। जब x इज इक्वल टू 1 या -1 लेते तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता। But the denominator is 1 plus x square, therefore x square upon 1 plus x square will be defined for all the values of x. Therefore we can say that domain of the function will be set of real number. So domain of the function will be set of real number from minus infinity to plus infinity. Now we will find the range of this function. इस function की range क्या होगी? अब स्टूडेंट एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेस होगा। यानी एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। या इसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 तो हो सकती है लेकिन 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसपे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर हो जाए। और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? हमारा फंक्शन एफ एक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। यानी ये जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इंटरवल 0 to 1। 0 की तरफ जो है ये इंटरवल क्लोज्ड होगा और 1 की तरफ ये इंटरवल ओपन होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है। जब एक्स को हम अगर 0 ले लें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो गिवन फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा और रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो इंटरवल 0 to 1। 0 की तरफ ये फंक्शन ये इंटरवल जो है वो क्लोज होगा और 1 की तरफ ये इंटरवल जो है वो ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। f and g are the two real valued function defined from the set of real numbers to set of real number, and function fx is equal to x plus 1
and function gx is equal to 2x minus 3, then you have to find f plus g, f minus g upon fg. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड f प्लस जी. किसी भी फंक्शन को हम वेरिएबल पे ही फाइंड कर सकते हैं, तो हम ये फाइंड करेंगे f प्लस जी ऑफ x. इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस जी ऑफ x. अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 2. फिर सेकेंड हमको फाइंड करना है f माइनस जी. तो f माइनस जी ऑफ x विल बी एफ एक्स माइनस जी एक्स. तो यहां पे वैल्यू रखें, एफ एक्स विल बी x प्लस वन माइनस 2x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. थर्ड हमें फाइंड करना है f ऑफ g. तो f ऑफ g मीन्स f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, और ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन 2x माइनस 3. अब f ऑफ g में हमको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू है, x शुड नॉट बी 3/2. x की वैल्यू 3/2 नहीं होनी चाहिए. f ऑफ g हम तभी डिफाइन कर पाएंगे व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3/2, क्योंकि अगर x की वैल्यू हम 3/2 रख दें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और f ऑफ g जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा. तो therefore we can say that f upon g is defined only when x is not equal to 3/2. Now come to the next question, question number 10. There are two sets, set A and set B. The element of set A are 1, 2, 3, 4. The element of set B are 1, 5, 9, 11, 15, 16. And f is defined in the form of ordered pair like this. इस क्वेश्चन में बच्चों ये तुम्हें बताना है कि क्या ये रिलेशन है, और अगर रिलेशन है तो क्या ये फंक्शन भी हो सकता है. तो इसका पहले हम डायग्राम बनाएं. सेट A और ये सेट B. F जो है वो सेट A और सेट B के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट कर रहा है. सेट A के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और सेट B के जो एलिमेंट है वो 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16. अब पहला ऑर्डर्ड पेयर है 1, 5, यानी 1 की जो इमेज है वो 5 है. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2, 9, तो 2 की इमेज 9 है. तीसरा ऑर्डर्ड पेयर 3, 1, यानी 3 की जो इमेज है वो 1 है. फिर 4 की इमेज जो है वो 5 है, और फिर 2 की इमेज जो है वो 11 है. तो स्टूडेंट ये रिलेशन तो पॉसिबल है क्योंकि हर एलिमेंट हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करे हैं. तो ये f जो है इट इज रिलेशन, बट f इज नॉट ए फंक्शन. उसका रीजन ये है कि सेट A का जो एक एलिमेंट है हमारा 2, तो 2 की जो है वो 2 इमेज है. 2 की एक इमेज 9 है और 2 की एक इमेज 11 है. और फंक्शन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि अगर ये सेट A मान लें और ये सेट B मान लें, और f जो है वो सेट A से सेट B में अगर मैपिंग डिफाइंड है, तो फंक्शन की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट B. तो यहां पे जो एलिमेंट 2 है इसकी 2 इमेज आ रही हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि सिंस 2 हैज 2 इमेज, देयरफॉर f इज नॉट फंक्शन. तो f जो है वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है.
Now question number 11, f is a function like this. It is a collection of ordered pair. We can say that f is a mapping defined from set of integers to set of integers by fab equal to a plus b. तो अब ये हमको बताना है कि क्या f जो है वो मैपिंग है. तो मैपिंग अगर है तो मैपिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली कंडीशन ये कि सेट z का हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो अब जैसे यहाँ पे a और b क्या है, a एंड b आर द इंटीजर्स. तो जैसे हम ये मान लें लेट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 3. तो f ऑफ ab इज इक्वल टू f ऑफ 0 into 3 will be 0 plus 3, means 0 into 3 will be 0, f0 will be 3. इसी तरह हम ये अज्यूम कर लें लेट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 5. कोई भी हम इंटीजर ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर. तो व्हेन x इज 0, b इज 5, f of ab will be f of 0 into 5 and this is equal to 0 plus 5. तो f of 0 will be 5. तो अब इक्वेशन 1 और 2 से f0 जो है वो 3 है, f0 5 है. यानी एक ऐसा एलिमेंट 0 है जिसकी 2 या 2 से ज्यादा इमेज आ रही है. तो सिंस the element of z do not have unique image, therefore we can say that this mapping f is not a mapping. क्योंकि मैपिंग की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. यहां हमने एग्जांपल लेके ये प्रूफ कर दिया कि 0 की 2 इमेज हैं, इसलिए ये मैपिंग नहीं होगी. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12, A is a set consists of 5 elements 9, 10, 11, 12, 13 and F is a mapping defined from A to set of natural number. And mapping is defined like Fn is equal to highest prime factor of n. और n क्या है? n जो है n is a element of set A. यानी set हर एलिमेंट का प्राइम फैक्टर जो है वो उस एलिमेंट की इमेज हो जाएगा. तो कोई भी अगर हम नंबर लें सेट ए से और सेट ए के फैक्टर्स करें तो जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो उस एलिमेंट की इमेज हो जाएगा. तो हम एक एक एलिमेंट को लेके उसकी इमेज फाइंड करेंगे. तो एफ एन कैसे डिफाइंड है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. तो पहला हमारा एलिमेंट क्या है? 9. 9 जो है 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 होगा. तो f ऑफ 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. फिर इसके बाद सेकेंड एलिमेंट है हमारा 10. तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2. तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 10 का क्या हो जाएगा? 5. तो f ऑफ 10 यानी 10 की जो इमेज है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो जाएगा. फिर तीसरा एलिमेंट है 11. तो 11 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो 11 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 12. तो 12 के जो फैक्टर होंगे हमारे वो 4 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3. तो 12 का एक प्राइम फैक्टर 2 है और दूसरा प्राइम फैक्टर 3 है. तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 12 का क्या हो जाएगा? 3. तो f ऑफ 12 विल बी 3. फिर इसी तरीके से 13 भी प्राइम नंबर है, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो 13 हो जाएगा.
तो ये जो सेट ए के 5 एलिमेंट हैं उनकी जो इमेज है वो 3, 5, 11, 3, 13 है। और जब भी हम सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो रेंज ऑफ दिस मैपिंग विल बी 3, 5, 11 और 13, यानी इस फंक्शन की जो रेंज होगी उसमें 4 एलिमेंट होंगे, 3, 5, 11 एंड 13।